चलिए फ्रेंड्स, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग H1 NMR केमिकल शिफ्ट दैट इज डेल्टा वैल्यू आर। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, 3 कंपाउंड दिए गए हैं, जिसमें उसकी डेल्टा वैल्यू को कोरिलेट करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है, जो डेल्टा वैल्यू होती है, ठीक है, जो डेल्टा वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी शील्डिंग। ठीक है, ये डी शील्डिंग मतलब कि जो प्रोटॉन डी शील्डेड ज्यादा होंगे उसके लिए डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको देखना है कि डी शील्डिंग किस पर डिपेंड करती है। तो डेल्टा वैल्यू जो है वो डी शील्डिंग किस पर डिपेंड करती है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पे। जिसपे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, या हम कहें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, उसकी डेल्टा वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोहेप्टाट्राइन के जो प्रोटॉन हैं वो हाईली डी शील्डेड होंगे, हाईली डी शील्डेड होंगे। ठीक है, तो ये प्रोटॉन जो हाईली डी शील्डेड होंगे, और हाईली डी शील्डेड होंगे तो सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू किसकी होगी, हाईली डी शील्डेड प्रोटॉन की होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अराउंड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी तो डी शील्डेड रीजन में होंगे, डी शील्डेड रीजन में होंगे तो डेल्टा वैल्यू हाईएस्ट होगी। दैट इज इसकी डेल्टा वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग दी गई है वो 9.2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेंजीन। अब देखिए इसके कंपैरिजन में, इस कंपाउंड कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन है। इसके लिए अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी प्रोटॉन के अराउंड, तो ये प्रोटॉन कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो ये कैसे होंगे, शील्डेड होंगे। ठीक है, शील्डेड होंगे तो डेल्टा वैल्यू जो है वो लोएस्ट डेल्टा वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट डेल्टा वैल्यू जो दी गई है वो 5.4 है, वो इसकी हो जाएगी। और बेंजीन के प्रोटॉन को तो आपको मालूम है हाईली शील्डेड होते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा वैल्यू 7.2 होती है। तो ये करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंपाउंड गिविंग प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट इज। यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट देगा। तो प्रेसिपिटेट वही मॉलिक्यूल देगा जो कि ब्रोमीन रिमूव करने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। और स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन वही होगा जो एरोमेटिक इन नेचर होगा। तो हम इसमें देखें कि इन सब मॉलिक्यूल में क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस पे अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दें, इस पे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर सिल्वर नाइट्रेट इसके ऊपर हम डालें, तो सिल्वर नाइट्रेट डालें तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, इस बेंजीन रिंग पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब ये चूंकि ये बेंजीन रिंग पे प्लस चार्ज है, ये हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा, दैट इज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए कि अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन देगा, ये साइक्लोब्यूटाडाइन कार्बोकेटाइन देगा। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होने की वजह से कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, जिसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कंपाउंड भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ब्रोमीन वाला, इसमें ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, इस वाले मॉलिक्यूल में प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है,
इसमें अगर देखें जब सिल्वर नाइट्रेट इसमें डालेंगे तो ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन देगा, जिसमें देखिए 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक होगा तो स्टेबल होगा, और स्टेबल है तो यही रिएक्शन देगा। इसका मतलब आपका कंपाउंड कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। ठीक है, पीके वैल्यू क्या होगी, इसमें 3 कंपाउंड आपको दिए गए हैं। तो पीके सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि जो पीके वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो हमको मालूम है जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो पीके वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज अगर हम देखें तो पीके वैल्यू जो होती है, पीके वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ के ए होता है। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं पीके ए वैल्यू जो है 1 लॉग के लिख सकते हैं। जो के ए वैल्यू होती है वो एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो पीके है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी की। ठीक है, एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी पीके वैल्यू उतनी कम होगी। तो हमें ये देखना है कि एसिडिटी जितनी ज्यादा पीके वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी। अब एसिडिटी से हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए ये वाला जो कंपाउंड है, कंपाउंड बी, कंपाउंड बी में क्या है कि 5 नाइट्राइल ग्रुप लगे हुए हैं। नाइट्राइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को वो विदड्रॉ करते हैं। विदड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां से इस वाले कार्बन से यहां से अगर एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, ये प्रोटॉन अगर रिमूव कर दिया जाए तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बनाएगा, कार्बेनाइन बनाएगा। देखिए 5 नंबर रिंग होगी, ठीक है, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये नाइट्राइल ग्रुप लगे होंगे ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, साथ ही साथ ये 2 डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो कितने होंगे, 2 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट इज ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन लेता है, कार्बेनाइन लेता है। और एरोमेटिक कार्बेनाइन जो है बहुत ही स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होंगे। और स्टेबल होंगे तो वही प्रोटॉन जल्दी रिमूव करेगा जो कि स्टेबल कार्बेनाइन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक मॉलिक्यूल होगा। और हाईली एसिडिक होगा तो पीके वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट पीके वैल्यू होगी, क्योंकि पीके वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। तो हमें ये पता चल गया कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी आपका लोएस्ट पीके वैल्यू का होगा। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड में हम लोग कंपेयर करें तो देखेंगे कि इस कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इस कंपाउंड में अगर एक प्रोटॉन, ये वाला यहां से एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहां से एक प्रोटॉन रिमूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि ये जो कार्बेनाइन जनरेट हो रहा है ये स्टेबल है या नहीं। तो देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 14 हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट इज ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये स्टेबल होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली होगी कि ये एरोमेटिक होने के बावजूद ये उतना स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल क्यों नहीं होता है कि यहाँ पे देखिए 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है, और बेंजीन रिंग जो होती है वो एक्सट्रीमली एरोमेटिक इन नेचर होती है। तो बेंजीन रिंग, जब ये सेंटर वाली जो रिंग है आपको 5 नंबर रिंग है, इसके एरोमेटाइजेशन होने के लिए अगर ये रिंग एरोमेटाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, जब ये पार्टिसिपेट करेगी तो 2 बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी। तो 2 बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसे नेगेटिव चार्ज इसमें डेवलप होगा, और बेंजीन रिंग जो है उसकी एरोमेटिसिटी है वो डिस्ट्रॉय होगी। बात समझिए इस बात। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या बात बताइए कि अगर देखिए 2 बेंजीन रिंग है जो कि ऑलरेडी एरोमेटिक है, अगर ये सेंट्रल वाली जो रिंग है ये एरोमेटाइजेशन करेगी तो
इसमें दो इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के, इस बेंजीन रिंग के दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इस वाली बेंजीन रिंग के पार्टिसिपेट करेंगे इसके एरोमेटाइजेशन के लिए। तो ये एरोमेटिक जब बनेगी, एरोमेटिक रिंग होगी, तो उसी टाइम पे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा सेंट्रल रिंग के एरोमेटाइजेशन में। तो ये वाला जो एनायन आपको बन रहा है ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा, इसका मतलब ये लोएस्ट कंट्रीब्यूशन होगा, इसका लोएस्ट कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमें एक बार यहां पे समझ में आ गई कि ये जो कार्बन आयन बन रहा है बहुत ही अनस्टेबल होगा। ठीक है, और अनस्टेबल होगा तो कंट्रीब्यूशन भी कम होगा, तो एसिडिटी भी इसकी कम होगी। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी भी जो है वो कम होगी। कैसी होगी? लोएस्ट एसिडिटी होगी। ठीक है, तो जब लोएस्ट एसिडिटी होगी तो पीके वैल्यू हाईएस्ट पीके वैल्यू होगी। तो एक बात हमें समझ में आ गया कि जो सी वाला कंपाउंड होगा उसके लिए हाईएस्ट पीके वैल्यू होगी। तो उसके कंपैरिजन में इसमें क्या होगा? इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोटॉन अगर रिमूव कर दे ये वाला, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज दो कार्बोनिल ग्रुप से स्टेबलाइज होगा, तो ये काफी स्टेबल होगा। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा जो पीके वैल्यू है वो इस कंपाउंड की होगी, सी की, और फिर ए की होगी और फिर होगी बी की। तो इसका मतलब है कि पीके ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो यहां पे देखिए कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है और दो पोटेशियम आयन है। तो इसमें साइक्लोऑक्टाटेट्राइन और दो पोटेशियम आयन है और पोटेशियम मेटल, पोटेशियम एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जब हमें पता है कि ये पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब दो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उस केस में कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। अगर इसको हम लोग, तो ये एरोमेटिक को कंट्रीब्यूट कर, दैट इज पहला वाला जो है, पहला ऑप्शन है वो एरोमेटिक सिटी को डिनोट करेगा। ठीक है, इससे मैच करेगा। कैसा होगा ये कि अगर हम इसमें देखें कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि दो पोटेशियम एटम दो इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनता है? होमो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। तो ये क्या होगा आपका? ये इससे मैच करेगा। ये होमो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करा, दैट इज ये कैसा कंपाउंड बनता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसे दो हाइड्रोजन होते हैं, एक sp3, ठीक है, sp3 होता है और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से यहां तक एरोमेटाइजेशन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 2 6। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि इसमें एक sp3 कार्बन है, कैसे कार्बन है? sp3, तो ये होमो एरोमेटिक होगा। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला इससे करस्पॉन्ड कर लिया। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल बना हुआ है, इसको हमने हीट किया। अब हमको मालूम है कि जो डिल्स एल्डर रिएक्शन होती है वो थर्मली अलाउड होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ है और ये बॉन्ड यहाँ ले आए। तो ये इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? देखिए 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? कैसा हो जाएगा ये आपका एंटी। इसको देखिए यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है,
ठीक है, इसमें एक ही वाला बॉन्ड यहां ले आए, ये बॉन्ड यहां ले आए, ये बॉन्ड यहां ले आए, तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कितने यहाँ पे बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, देखिए दो, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग बन जाएगी। दैट इज कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्ड यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ आ गया। तो टोटल इसमें कार्बन एटम देखिए 8 कार्बन एटम है, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक रेंज में आएगा, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, दैट इज ये इससे करस्पॉन्ड करेगा, नॉन एरोमेटिक होगा। बात समझ आएगी। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, पायरीन है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4 6 2 8 10 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एरोमेटिक होता है। जब इसमें हमने पोटेशियम एटम से इसको हीट कर दिया, तो पोटेशियम एटम कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएंगे। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 2 14 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। और 16 इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देखें, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 16 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एंटी एरोमेटिक से करस्पॉन्ड करेगा। बात समझ में? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साइक्लोऑक्टा टेट्राइड को जब पोटेशियम के साथ हीट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि एरोमेटिक रेंज में आते हैं, तो ये इससे करस्पॉन्ड करेगा। दूसरा कंपाउंड है H2SO4 से रिएक्शन करा दी, ये प्रोटॉन डोनर होता है, तो ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। एक प्रोटोनेट हो जाएगा, sp3 कार्बन हो जाएगा, और ये होमो एरोमेटिक हो जाएगा। तीसरा जो है वो डील से रिएक्शन दे देगा, थर्मली अलाउड है। और जब डील से रिएक्शन लोग देते हैं तो कैसा बनता है कंपाउंड, आपके 8 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक रेंज में आते हैं, इसलिए ये आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फोर्थ जो कंपाउंड है वो पायरीन है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है जो कि एरोमेटिक है। अगर पोटेशियम हम इस पे ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 जो कंट्रीब्यूट करता है, और ये कैसा हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, उसमें आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एक्सेट्रा आपको बताना है। पहला कंपाउंड ऐसे बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे साइक्लोऑक्टा ट्राइन है, इस पे 2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो इसमें देखिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ये कॉन्जुगेटेड है, इसलिए कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी में साइक्लोहेप्टा ट्राइन रिंग में एक ऑक्सीजन एटम इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के पास 2 एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, एंटी एरोमेटिक रेंज में आते हैं, तो ये होगा आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर BH यूनिट लगा दें साइक्लोब्यूटाडाइन में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये एक साइक्लिक रिंग है, प्लेनर भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक।
क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन से करस्पॉन्ड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4n सिस्टम से ये भी करस्पॉन्ड कर रहा है, 4n सिस्टम से ये भी करस्पॉन्ड कर रहा है। ये एंटी एरोमेटिक है, सॉरी ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये साइक्लाइजेशन में है और प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर ये नॉन प्लेनर होता तो कैसा हो जाता, नॉन एरोमेटिक हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग क्या होती है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है और एक नाइट्रोजन एटम NH होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल, ठीक है। इसमें देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉन्जुगेशन में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रेंज में आता है, इसका मतलब इमिडाजोल रिंग है वो एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, एक कीटोनिक ग्रुप लगा दिया। अगर इस कीटोनिक ग्रुप में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रोपोन। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ट्रोपोन। अब इसमें क्या करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हम उसे ब्रेक कर दें, ब्रेक करने के बाद ये कैसा बनेगा, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा पूरी रिंग में वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कितने हो जाएंगे, 2 2 4 6। इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी को करस्पॉन्ड करते हैं, तो ये भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें देखिए इस कंपाउंड में देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर और एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में सर्कुलेट करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।